गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है प्यारे से मौसम से और दादा सुबह सुबह विंडो में बैठ के नेटवर्क ढूंढ रहा था, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल कम आते हैं। जियो में तो बिल्कुल भी नहीं आते, आइडिया में तो थोड़े बहुत आते हैं। और दादा हमको ऑर्डर दे रहा था कि लाइट बंद कर देना, और दादा चले गया था दूध लेने। कितनी हरियाली हो रखी थी और कितना घास हो रखा था। दादा चले गया और हीरो जी बना रहे थे मैगी हमारे लिए, क्योंकि आज मेरा पेपर भी था इस वजह से। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया तैयार होने का, लेकिन मुझे करनी थी फ़ोटोग्राफ़ी और दादा आ गया था दूध लेके। फिर हम दोनों ने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की और देखो हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। ये सिर्फ दिखावा था। उसके बाद हमने की खाना खाने की तैयारी, खाना बन गया था और हम तैयार भी हो गए थे। हमने खाई मैगी, एक कढ़ाई में मैगी और थोड़ी सी रसमलाई और एक एक गिलास दूध पिया। रसमलाई देखो कितनी टेस्टी लग रही थी। और हम जाने लग गए थे घर को, क्योंकि मेरा पेपर था, पहले कॉलेज जाना था। सनी को बोला बाय। और ये देखो इन लोगों ने फूल तोड़ने थे, क्योंकि हमने गार्डन बनाना है तो इसलिए फूल इकट्ठा कर रहे थे हम। और दादा ने की स्कूटी स्टार्ट, क्योंकि हमने नीचे पार्क कर रखी थी और दादा लेके आ गया था स्कूटी रोड में। और फिर हमको भी जाना था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, मेरा पेपर छूट जाएगा, इस वजह से हमने फटाफट से जाने की तैयारी की। और फिर दादा को बोला बाय और हम चल दिए टांडा। आज मेरा पेपर था तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मौसम थोड़ा ख़राब भी हो रखा था तो बारिश का डर लग रहा था। गाड़ी में होती तो उतना नहीं होता, लेकिन स्कूटी में थी तो भीगने का काफ़ी डर लग रहा था। यहाँ रोड भी काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि यहाँ ट्रक वगैरह सब कुछ चलती है ना इस रोड में, इस वजह से। और फिर हम निकल गए कॉलेज की ओर। कॉलेज जाने के बाद थोड़ी देर मैंने की पढ़ाई और देखो मैं जाने लगी थी एग्ज़ाम देने। और फ़ोन था हीरो जी के पास। अब उन्होंने मेरा वीडियो एडिट करना था, इस वजह से थोड़ी देर में बारिश आ गई थी और हीरो जी बैठ गए थे कॉलेज के अंदर। थोड़ी देर में मैं एग्ज़ाम दे के आ गई थी और फिर हम चल दिए घर की ओर। घर जाके मम्मी ने खाना बना रखा था। और ये देखो कितना प्यारा फूल है, लेकिन हीरो जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको पता नहीं ये क्यों पसंद नहीं आया। मुझे तो बहुत पसंद है, ये रेड कलर का बहुत शो पीस टाइप फूल है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। और फिर थोड़ी देर में हमने खाना ना खा लिया था। और देखो हमारे घर में एक कैट भी है, इसके 2 बेबीज़ भी हैं। और ये हमेशा दिन भर दूध ही मांगने में रहती है हम लोगों से, तो हमारी गुंजा तो दूध देती नहीं है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया और थोड़ी देर में पढ़ाई की। और मम्मी देखो इतना बड़ा घास का पुल लेके आ गई थी और मैं तो लगी थी पढ़ाई करने में। थोड़ी देर में यशु आ गया था मुंह में टेप लगा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बकवास करता है, इसलिए इसके मुंह में मैंने टेप लगा दिया था। और इतनी ज़्यादा नौटंकी करने में लगा हुआ था, क्योंकि इसको शाम को खेलने के लिए कोई नहीं मिलता, तो ये हमारे साथ ही खुश रहता है। और फिर देखो आज मम्मी ने भून दिया था मक्का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाभी सब्ज़ी काटने में लगे हुए थे, ताऊ जी पोस्ट ऑफिस का काम करने में लगे थे। और यशु को भी मक्का दे दिया था, देखो कितना खुश हो गया था यशु। और थोड़ी देर में कनक को देखा तो कनक थी बाहर, और कनक हमारे कैट को लेने जा रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसको डांट दिया था, इस वजह से यशु खुश हो गया और डांस करने लग गया था। थोड़ी देर में मम्मी ने कनक को भी दे दिया मक्का। और देखो हमारे घर में चली ही गई थी। और थोड़ी देर में यस्सु ने 15 अगस्त के लिए प्रोग्राम तैयार कर रखा था और यस्सु हमको दिखा रहा था डांस, लेकिन ये तो अलग ही डांस दिखा देता है हमको। इसका डांस समझ ही नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्माता है ना, इस वजह से हमको डांस नहीं दिखा पाता है। लेकिन बाद में इसके सर में बहुत ज़्यादा खुजली लग गई थी और इसका मुंह भी बंद था, तो इसको घुटन भी हो रही थी, लेकिन इसने फिर थोड़ी देर में टेप निकाल ही दिया फाइनली। और देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा था और यस्सु का साथ में यस्सु का डांस मज़ा ही आ जाता है। थोड़ी देर में अज्जू आ गया था ताऊ जी के लिए मछली लेके। ये देखो ये नदी से मार के लेके आएंगे और ये हमेशा ताऊ जी को देता है मछली। देखो कितनी बड़ी मछलियाँ लेके आया है ये। फिर थोड़ी देर में मम्मी ने आज आग में बना रखी थी सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी ने मक्का भूना। फिर थोड़ी देर में मैं चली गई थी भाभी के घर में और भाभी को दिया मैंने टमाटर, क्योंकि इतने महंगे टमाटर हैं, तो मैं बहुत संभाल के लेके गई थी टमाटर को। और मम्मी बनाने लगी थी रोटी। रोटी बनाने लग गई थी, देखो फटाफट से मम्मी ने बना दी थी रोटी।
और फिर हमने की खाने की तैयारी और हमारे घर में आ गई थी कनक और वो छुप रखी थी अपनी मम्मा से क्योंकि उनको पता नहीं था वो हमारे घर में आ रखी है। फिर मम्मी ने तैयार कर दिया था आज का डिनर। फटाफट हम डिनर कर ही रहे थे तो कनक जोर जोर से रोने लगी। हम कनक बच्चों को ने अपने घर में लेके आ अच्छा क्या मैंने किया आप भी अच्छे बच्चे हो ना मैंने किया आपने हाँ, आप अच्छे बच्चे हो क्या मैंने किया नहीं किया वो आपने नहीं किया बोलो आपने नहीं किया बोलो नहीं किया कुछ नहीं किया हाँ? मैंने किया जाओ फिर हमारे घर से एक कनक देवानी महाराज कब मारा नहीं आप कौन हो? किसने बोला मारा जो करके कनक को महाराज की कनक महाराज है ना और देवानी महाराज को मार दिया। हमारे पास ना दो कैट है ना एक सूटा वाला एक उसकी मम्मा आपके पास आपको काट देती हो हाँ हमारी कोर्ट में मत जाना आपको मत पकड़ना हाँ? हमारी कोर्ट में मत जाना। हाँ हमारा कैट है वो। किसकी मेरी क्या करेगा मम्मी डंडा ला तू। हमारा कैट है वो उसको पकड़ना मत। हाँ हमारा कैट है हमारा ही जा वो हमारा है वो। अच्छा है वो हमारा है आप मत पकड़ना जाओ उसको हाँ हमारा कैट पकड़ लेगा उसको ऐसा मत करो मार देगा वो जिसने मुझे आ रही है चीची मुझे आ गई चीची किस खाना है किस खाने दिया हैं लो तो नदी बनाती है खाना है नीचे गिरेगी। पढ़ाई किया नहीं आज नहीं करता कानू पढ़ाई सबका मंडो देव यीशु ना सॉरी कनक जाओ जा लाइट नहीं आपके घर में आप टीवी देखना जाओ। जाएगा नहीं जाओगा हम लॉलीपॉप खाते हैं फिर मैं तो चाहता हूँ यीशु को मिलने के लिए। लॉलीपॉप देके आना यीशु को भी देते एक दादा को भी देते हैं एक दादा को दे दो चलो मम्मी प्लीज हाँ चलो दादा को देना। हाँ यहाँ है दादा अब दादा को गुड नाइट बोलो अब आ जाओ हम आपको घर छोड़ देती हूँ। हाँ महाराज है वो क्या बोलिए आंटी आंटी क्या बोलिए यशु अपने स्कूल से एक्सरसाइज सीख के आया था और वो हमको दिखाने लग गया था। देखो कैसे एक्सरसाइज कर रहा था और भाभी भी बता रही थी उसको। लेकिन यशु बहुत अच्छा कर रहा था क्योंकि हमारा यशु बहुत ही होशियार बच्चा है बहुत ही होनहार बच्चा है। ये तो देखो कितनी नौटंकी करता है पढ़ते पढ़ते ऐसा डांस कर देता है क्या ही बताऊँ। इसकी नौटंकी दिन भर ख़त्म नहीं होती है ये दिन भर मस्ती में लगे रहता है। और आज तो सैटरडे था इसलिए कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था मुझे तो। फिर थोड़ी देर में मैंने ऑयलिंग कर दी थी क्योंकि मेरे सर में दर्द था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय बाय।